चलिए आज एक ऐसे नाकाबिल यकीन सफर पर निकलते हैं जो समंदर की तह से शुरू होता है और सीधा हमारी दुनिया तक पहुंचता है। ये कहानी है उस काले सोने की, यानी खाम तेल की, जो हमारी पूरी मईशत को चलाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब होता कैसे है? ये तेल जो हमारी दुनिया को ताकत देता है, आखिर समंदरों के पार इतना लंबा सफर कैसे तय करता है? ये अमल इतना पेचीदा, खतरनाक और हैरान कर देने वाला है कि इसकी तफसीलात जानकर वाकई सब दंग रह जाएंगे। अच्छा, तो इस तेल का सफर शुरू होता है समंदर की सतह से हजारों मीटर नीचे, जहां ये कदीम चट्टानों के अंदर कैद है। और इस छुपे हुए खजाने तक पहुंचने के लिए इंसान ने कुछ ऐसा किया है जो किसी अजूबे से कम नहीं, यानी समंदर के बीचों बीच देव हैकल जजीरे बना डाले हैं। और यहीं से हमारे सफर का पहला पड़ाव शुरू होता है, ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म। ये इंसान के बनाए हुए वो स्टील के जजीरे हैं जो तेल तक पहुंचने के लिए खड़े किए गए हैं। इन ढांचों के साइज का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इनकी ऊंचाई 300 से 600 फुट तक होती है। मतलब ये कि ये कुतुब मीनार से भी कहीं ज्यादा ऊंचे हैं, और ये इतने मजबूत होते हैं कि 30 मीटर ऊंची लहरें या फिर कैटेगरी 5 का तूफान भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये प्लेटफॉर्म्स बुनियादी तौर पर 3 तरह के होते हैं। पहले हैं फिक्स्ड प्लेटफॉर्म, जिन्हें सीधा समंदर की तह में गाड़ दिया जाता है। दूसरे हैं फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जो पानी पर तैरते तो हैं लेकिन इन्हें भारी एंकर से एक जगह टिकाकर रखा जाता है। और तीसरे हैं FPSO, जो समझें एक तैरती हुई फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म बनाने पर कितना खर्च आता है? 5 से 10 अरब डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं या किसी बड़े शहर का पूरा मेट्रो सिस्टम तैयार हो सकता है। और ये सब कुछ सिर्फ दुनिया की तवानाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। एक बड़े प्लेटफॉर्म पर 200 से 500 कारकुन हर वक्त मौजूद रहते हैं, जो 24 घंटे काम करते हैं। इनके लिए यहाँ एक पूरा शहर आबाद है। अस्पताल, हेलीपैड, जिम, खाने का हॉल, सब कुछ यहीं होता है, क्योंकि ये लोग महीनों तक अपने घरों से दूर रहते हैं। अब आते हैं इस सफर के सबसे दिलचस्प और मुश्किल हिस्से पर, यानी ड्रिलिंग। जमीन के अंदर हजारों मीटर खुदाई करके तेल को ढूंढना और उससे ऊपर लाना। ये अमल एक खास मशीन से शुरू होता है, जिसे रोटरी ड्रिल कहते हैं। इसका जो ड्रिल बिट होता है वो हीरे या टंगस्टन कार्बाइड जैसी सख्त धात का बना होता है। इस बिट को घुमाने के लिए ऊपर एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है, जिसे डेरेक कहते हैं, और खुदाई के दौरान एक खास किस्म का माया, जिसे ड्रिलिंग मड कहते हैं, नीचे भेजा जाता है ताकि चट्टानें ठंडी रहें और प्रेशर कंट्रोल में रहे। और ये ड्रिलिंग कोई मामूली गहराई तक नहीं होती। हम बात कर रहे हैं 5000 मीटर्स तक की गहराई की, यानी पहले समुंदर का पानी, फिर समुंदर की तह की चट्टानें, और उसके बाद भी कई अर्जियाती तहों को पार करके उस जखीरे तक पहुंचा जाता है जहां तेल कैद है। जब ड्रिल तेल के जखीरे तक पहुंचती है तो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, जिसे ब्लो आउट कहते हैं। इसे रोकने के लिए प्लेटफॉर्म पर BOP यानी ब्लो आउट प्रिवेंटर लगाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा वाल्व सिस्टम है जो किसी भी इमरजेंसी में पूरे कुएं को फौरन बंद कर सकता है। याद रहे कि 2010 में जो डीप वाटर होराइजन का बड़ा हादसा हुआ था, उसमें यही BOP फेल हो गया था। अच्छा, अब एक और मसला है। जो माया जमीन से ऊपर आता है वो सिर्फ खाम तेल नहीं होता, इसे पहले साफ करना पड़ता है, और यहां से अलैदगी का एक बहुत अहम मरहला शुरू होता है। असल में इस माया के अंदर पानी, कुदरती गैस, रेत और केमिकल्स सब कुछ मिला होता है, इसलिए इसे अलग करना बेहद जरूरी है। और इस काम के लिए इस्तेमाल होती है प्लेटफॉर्म की सबसे अहम मशीन, 3 फेज सेपरेटर। ये एक बहुत बड़े ड्रम की तरह होती है, जिसमें कशिशे सुकल और दबाव का इस्तेमाल करके तीनों चीजें अलग हो जाती हैं। सबसे नीचे पानी रह जाता है, बीच में खाम तेल आ जाता है, और सबसे ऊपर गैस जमा हो जाती है। जब तेल साफ हो जाता है तो इसे मजीद प्रोसेसिंग के लिए बड़े बड़े स्टोरेज टैंकों में भेज दिया जाता है। एक दरमियाने साइज का प्लेटफॉर्म एक दिन में 2 लाख बैरल तक खाम तेल पैदा करने की सलाहियत रखता है। तो अब खाम तेल निकल चुका है, साफ भी हो गया है। अब वक्त आ गया है उस लम्हे का जिसका पूरे प्लेटफॉर्म को इंतजार था, यानी तेल को एक बहुत बड़े जहाज में मुंतकिल करना। जब तक कोई बड़ा टैंकर शिप नहीं आता, तब तक इस तेल को FPSO में स्टोर किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा जहाज ही होता है, जो एक तैरते हुए गोदाम की तरह काम करता है, और इसमें 25 लाख बैरल तेल जखीरा करने की गुंजाइश होती है। फिर दूर समंदर में एक काला साया नजर आता है, और आस्ता आस्ता वो देव हेकल टैंकर शिप प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा होता है। ये कोई छोटी मोटी कश्ती नहीं होती, ये होता है VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, 330 मीटर लंबा, मतलब एक छोटे मोहल्ले जितना बड़ा जहाज।
उस वक्त टैंकर के कप्तान और प्लेटफॉर्म के कंट्रोल रूम के बीच मुसलसल राब्ता रहता है। रफ्तार, सिमत, हवा का रुख, हर चीज को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ एक जरा सी गलती का मतलब है एक तबाहकुन धमाका। टैंकर को बिल्कुल सही पोजीशन पर लाने के लिए खास मरीन पायलट्स आते हैं। फिर बहुत मोटी स्टील की रस्सियों से टैंकर को एफपीएसओ के साथ बांधा जाता है और आखिर में एक बड़ी लचकदार पाइप, जिसे कार्गो होस कहते हैं, जोड़ी जाती है। इस पूरा अमल में 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। और अब वो लम्हा आता है जब काला सोना एफपीएसओ के टैंक से निकलकर टैंकर के अंदर जाना शुरू होता है। ये सफर अब अपनी आखिरी मंजिल की तरफ गामजन है, एक ऐसी मंजिल जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। अब ये टैंकर सीधा रिफाइनरी की तरफ जा रहा है, जहां इस तेल से बनेगा पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक और यहां तक कि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी। ये वही चीजें हैं जो हमारी आज की दुनिया को मुमकिन बनाती हैं। तो ये सफर सिर्फ तेल का नहीं था, बल्कि ये इंसानी जहानत, हिम्मत और इंजीनियरिंग का भी था। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जदीद दुनिया